गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान नेत्र 2.0 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैटर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और ये सब जो वर्गीकरण थे वो पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे थे। तो क्या थे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़? ये प्रॉपर्टीज़ थे कठोरता यानी कि हार्डनेस, डेंसिटी घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक आदि। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो जो उनका घनत्व होता है अधिक होता है लिक्विड से, और लिक्विड में गैस से अधिक होता है। तो ये एक आधार हो सकता है मैटर को बांटने का। उसी तरीके से टफनेस, कठोरता के मामले में देखें तो सॉलिड कठोर होते ही हैं, लिक्विड उससे कम कठोर, नरम होते हैं, कॉम्प्रेसिबल होते हैं। उसी तरीके से गैस और भी कॉम्प्रेसिबल होते हैं, नरम होते हैं, उनको दबाया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं अपना हाथ इधर हवा में हिला सकता हूँ, वही यहाँ पानी भरा हुआ होता तो हाथ कम जोर हमको ज़्यादा लगाना होता और वो मूवमेंट भी स्लो होता। उस तरीके से सॉलिड में तो हम लोग प्रयास कर ही नहीं सकते हैं, मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो इन आधार पर हम लोगों ने मैटर को मेनली तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांट के पढ़ा था। दोस्तों, आज मैटर के हम लोग मैटर को पुनः उसके रासायनिक गुण के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। वो क्या क्या है? वो है प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, और इम्प्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध पदार्थ। तो हम लोग ये रासायनिक गुण के आधार पर बांट रहे हैं। तो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने बताया कि पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, उसी तरह से रासायनिक गुण होते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, श्यानता। उसी तरीके से फिर टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन, बेसिसिटी क्षारीयता, एसिडिटी अम्लीयता, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। इन सब आधार पर हम लोग बांटते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ स्वाद में अम्लीय है, कुछ क्षारीय है, कुछ जहर के समान है, तो इस आधार पर भी हम लोग बांटते हैं। कुछ जल सकते हैं, कुछ अज्वलनशील है, उस आधार पर हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के भीतर इसके दो कैटेगरी फिर हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का। उसी तरीके से इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर मिक्सचर हो सकते हैं, पोलवाइज हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकते हैं, जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये फिजिकल प्रोसेस से इसको दो भागों में बांट सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस को। जैसे कि जिन अवयवी तत्व या यौगिक से कोई मिश्रण बना है उसको फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा बांट सकते हैं। हालांकि जो शुद्ध पदार्थ है जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उसको किसी भौतिक प्रक्रिया से, भौतिक मतलब प्रोसेस से उसको दो या अधिक एलिमेंट या कंपाउंड में नहीं बांट सकते। ये तो खुद एलिमेंट है, ये तो बटेगा नहीं। कंपाउंड को यदि बांटे तो वो भी फिजिकल प्रोसेस से नहीं बांट सकते। ये फिजिकल प्रोसेसेस कौन कौन है? तो वो है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन, और भी है जैसे किसी को छानना, फिल्टर करना, सीलिंग, उसको मतलब अलग कर देना एक भाग से दूसरे को। ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस आधार पे हम लोग मैटर को दो भागों में बांट रहे हैं। और अब एलिमेंट की बात करें तो ये पुनः तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। धातु कौन कौन से हैं? तो धातु में आ जाएंगे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड सो एंड सो। उसी तरीके से नॉन मेटल्स हो गए क्या क्या? बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसके अलावा जितने सारे गैसेस हैं, चाहे वो अक्रिय गैस ही क्यों ना हो, वो सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। उपधातु में क्या क्या आ जाते हैं? धातु में कार्बन आएंगे,
ये जो है ना कार्बन उपधातु में आता है, इसके जो गुण हैं वो धातु और अधातु के बीच है, इसलिए मेटलॉइड्स या धातु में आते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, बिस्मथ आदि। तो आप लोगों ने यहाँ गौर किया होगा कि मैं ये कुछ संकेत लिखा हूँ। Cu ये कॉपर के लिए है यानी तांबे के लिए, Fe आयरन लोहे के लिए है, Au गोल्ड यानी स्वर्ण के लिए है, सोना के लिए है, Ag सिल्वर यानी कि चांदी के लिए है, मैग्नीशियम के लिए है। तो ये हम लोग संकेत का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स को संकेत से सूचित करते हैं, पूरे नाम नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से फिर कंपाउंड्स को भी दो भागों में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक। जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कार्बनिक हो गए, मतलब जिन कंपाउंड्स में कार्बन है, कार्बन का एटम से मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक हो गए, कार्बनिक हो गए। और जिनमें वो नहीं है यानी कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक। तो कार्बनिक में आ गए CO2, CH4, फिर CaCO3 आदि। देखिए यहाँ फिर हम लोग संकेत का इस्तेमाल किए हैं। तो कंपाउंड्स के लिए जिन संकेतों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यौगिक के लिए, उसे सूत्र कहते हैं। ये आप पहले भी जान चुके हैं, बस मैं आपको ये याद दिला दे रहा हूँ। अकार्बनिक में इसके अलावा जो है वो सारे इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, जैसे ZnS, CO, फिर हो जाएंगे H2O, ये सारे अकार्बनिक हो गए। इसके बाद हम लोग मिक्सचर पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मिक्सचर क्या है। तो दो या अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यानी तत्व और कंपाउंड को जब हम मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। जैसे चीनी और पानी, ये एक मिश्रण है। यदि चीनी और पानी का घोल है तो ये एक मिश्रण है। कैसे? चीनी एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, आप लोग सब जानते हैं। पानी ये भी एक यौगिक है। तो दो यौगिक को मिलाने से मिक्सचर बनता है। तो इसमें एक यौगिक और एक एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे हम लोग यदि इसमें क्लोरीन मिला दे प्लस पानी रहे, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है। ये दोनों को मिलाने से भी बन सकते हैं मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं मूलतः। एक वैसे मिश्रण जिसमें जो पूरा थ्रू आउट द बल्क, मतलब संपूर्ण जो पूरा भाग है, सब में जो दो तत्व या तो कंपाउंड या एक तत्व और एक कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होगा, अनुपात होगा, वो समान होगा। जैसे चीनी और पानी का घोल में यहाँ जो चीनी का जितना मात्रा है उतना यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। शर्त है कि उस चीनी को पूरी तरह से पानी में घोल दिया गया हो। ठीक है। उसी तरीके से एक हम लोग और बर्तन लेते हैं जिसमें हम लोग बालू और लौह चूर्ण को मिलाएं। इसको कितना भी आप अपने हाथों से मिला दीजिए, हर क्षेत्र में जो बालू और लौह चूर्ण का अनुपात है वो बराबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो अलग होगा। तो ये हो गया विषमांगी हेटेरोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण, और ये जो चीनी पानी का है जो उदाहरण है वो होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण है। तो आज के इतना ही दोस्त। आगे हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट्स के तत्व जो हैं उनके सिंबल, संकेत, और अणुभार क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, आदि आदि। तो बस ऐसे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समझ में मिल जाए। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।